चलो हिंदी पढ़ा रहे थे और हिंदी में गद्य मैंने पढ़ा दिया था, पद्य पढ़ाना चालू किया था। जब पढ़ाना हिंदी चालू किया था तो पहले ही मैंने बताया था हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को घोषणा किया गया मनाने का और पहली बार 1953 में मनाया गया। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से ली गई है। ठीक, इतना मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था। अब देखो फिर शुरुआत किया था जो हिंदी का विकास हुआ है। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के भी 2 हिस्से थे, वैदिक संस्कृत, लौकिक। फिर पाली आया, पाली के बाद प्राकृत आया, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी आया। हिंदी को भी आपने 3 कालक्रम में बांटा था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी। और इसी हिंदी को हम पढ़ना चालू किए थे। हिंदी में गद्य को मैंने कंप्लीट कर दिया। गद्य किसे कहते हैं? गद्य के अंतर्गत जो भी लिखा जाता है जिसमें लय न हो, ना जिसमें लय न हो और ग्रामर के नियम का पालन किया जाए, उसे गद्य कहते हैं। गद्य में लिखी गई रचनाओं को विधा कहते हैं। गद्य में लिखी गई रचनाओं को विधा। तो साहित्य को व्यक्त करने का, गद्य में साहित्य को व्यक्त करने का भिन्न भिन्न जो तरीका होता है उसी को विधा कहते हैं। और इस विधा को आपने 4 भाग में बांटा था, कथात्मक गद्य, दृश्यात्मक गद्य, विचार प्रधान, अन्य विधा। और इनमें से सबसे कथात्मक के अंतर्गत 2 कहानी और उपन्यास। पहली कहानी इंदुमती और किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा। पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास ने लिखा। कथात्मक के बाद दृश्यात्मक गद्य। दृश्यात्मक में आपने लिखा था नाटक। क्या लिखा था? नाटक। और नाटक में कौन सा नाटक इंपॉर्टेंट मैंने बताया था? पहला नहुस नाटक था। पहला नाटक नहुस। नहुस को किसने लिखा था? गोपाल चंद गिरधर दास। गोपाल चंद गिरधर दास। ठीक, इसके बाद और बहुत सारा नाटक मैंने बताया है और इम्पोर्टेंट नाटक भी मैंने टिक करा दिया है। जैसे उपन्यास में सबसे इम्पोर्टेंट है तितली, कंकाल, इरावती जयशंकर प्रसाद का, और गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, ये सब उपन्यास है। इसके बाद नाटक में मैंने कहा था नाटक अगर 1 अंक का हो तो उसी को एकांकी कहते हैं। 1 अंक वाले नाटक को क्या कह दिया जाता है? एकांकी। और एकांकी में मैंने 2 एकांकी बहुत इंपॉर्टेंट बनाया है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद का और दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इसके बाद मैंने बताया था आपको विचार प्रधान में। विचार प्रधान किसे कहते हैं? निबंध और निबंध, आलोचना, समालोचना, समीक्षा। आलोचना, समालोचना, समीक्षा एक ही का नाम है। और निबंध, निबंध किसे कहते हैं? जिसमें न तो कहानी, न पात्र, न घटना, बल्कि सीधे सीधे विचारों की क्या हो, श्रृंखला हो। निबंध में सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है चिंतामणि। किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था आलोचना, समालोचना या समीक्षा। फिर आपको आत्मकथा और जीवनी पढ़ाया था, जिसमें जीवनी कलम का सिपाही और एक जीवनी और मैंने बताया था। कलम का सिपाही किसने लिखा है? अमृत राय ने। किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की जीवनी है। और एक और बताया था जिसको लिखा था शरद विष्णु प्रभाकर की जीवनी। किसने लिखा था? शरद चंद्र चटर्जी ने। इसमें कौन सा था, याद है? विष्णु प्रभाकर वाला जीवनी। अब आप लोग पढ़ के नहीं आए हो। कलम का सिपाही मैंने लिखाया था, प्रेमचंद की जीवनी है। किसने लिखा था? अमृत राय ने। और एक और लिखा था जो विष्णु प्रभाकर की जीवनी थी, आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर की जीवनी थी और लिखा था किसने? शरद चंद्र चटर्जी। ठीक, ये आपको मैंने बता दिया था। अब आप अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, शरद चंद्र ने लिखा था। अब इसके बाद वाला टॉपिक मैं पढ़ा रहा था पद्य, और पद्य में चालू किया था हिंदी। और हिंदी को मैंने बताया था कि हिंदी याद रखना भैया, हिंदी का कोई कालक्रम ठीक से पता नहीं, लेकिन आपके राजीव की अगर बात करें हम तो इस हिंदी को पद्य साहित्य के रूप में हम आपको पढ़ाना चालू कर रहे थे। और इसमें बताया था इसका समय सीमा जो रहा है 743 से लेके 743 से अब तक कहीं कहीं इस हिंदी को 743 से अब तक न दे करके 1000 से अब तक देता है। कहाँ से? 1000। 1000 से किस में देगा जानते हो? आपके अरिहंत वाले में। 1000 एडी से अब तक। और कहीं कहीं देता है 1100 एडी से अब तक। जैसा भी देगा आप घबराना मत, ये इसी तरीके से रहेगा। इस हिंदी को मैंने आपको 3 क्रम में बांटा था। कहा था पहला क्रम कहलाता है कौन सा काल? आदिकाल। आज देखो मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ फिर से, फिर इसके नाम लिख दूंगा बस। आदिकाल,
आदिकाल के बाद मैंने बताया था मध्यकाल। कौन सा काल? मध्यकाल। मध्यकाल। और तीसरा बताया था मैंने आपको क्या? आधुनिक काल। आधुनिक काल। बहुत सारा मैंने पढ़ाया है, ये इतने में मैं जल्दी जल्दी बोल दिया, उतने में कंप्लीट नहीं होगा। पूरा कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, आदिकाल का कई नाम है। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल है, चारण काल है, संत सिद्ध सामंत काल है न। ये नामकरण अभी हम देखेंगे कि आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं केवल आदिकाल। तो पहले आप देख लो कैसे हमको पढ़ना है। मैंने ये कल अगले वाले वीडियो में बताया है सब कुछ, लेकिन फिर से मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि आपको क्लियर रहे कि कैसे हमको पढ़ना है। ठीक, आदिकाल को आप कहाँ कब से बांटेंगे? 743 से 1343 तक। कितना? 1343। ये वाली बुक जो है राजीव है। कौन सी बुक में मिलेगा? राजीव प्रकाशन, जो पतली वाली है। एक अरिहंत की बुक है मोटी सी ना, इसमें अरिहंत वाले बुक में दिया है 1000 से 1350। 1300। तो आदिकाल का ये समय रहा। मध्यकाल को हम बांटेंगे 1350 से या 1343 से 1843। 1343 से 1843। ये कौन सी बुक में? राजीव की बुक में। और आपके अगर वो उसमें देगा तो 1350 से 1850। ठीक, अब इस वाले में आधुनिक काल जो है ये रहा कब से कब तक? तो 1843 से अब तक। 1843 से अब तक। लेकिन ये किस बुक में? राजीव में। और इस वाले में देगा 1850 से अब तक। अच्छा बताओ जरा अभिनव क्या करे, और भी कुछ दिया है? हाँ, और भी समय काल देता है। इसका कोई कंफर्म समय सीमा नहीं है। बहुत जगह बहुत किताबों में अलग अलग। अगर आपके पास 2-3 पैटर्न की किताब होगी, देखो उसमें ये डेट भिन्न भिन्न मिलेगा। तो आपके पास जो किताब है कौन सी किताब है? गाइड में क्या राजीव वाले बुक किताब लिए हो? निकालो, देखो उसमें समय दिया होगा। हाँ, अब देखो 939 से दे दिया। समझ गए? तो यही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कभी कभी 700 से देगा, कभी 843 देगा, कभी 939 देगा। तो कंफ्यूज मत होना। ज्यादा प्रमाणिक डेट कौन सा है कोई नहीं जानता। उसमें भी दिया होगा, देखो उसमें देखो, खोजो कहाँ है, जहाँ पद्य होगा वहां दिया होगा। राजीव में देखो 743 से दिया होगा। ये राजीव की बुक है। समझ गए? हाँ, नहीं समय सीमा हटाएंगे नहीं, वो पूछता है, ऐसा पूछेगा ना जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे इसको 1343 से 1843 दिया है ना, ये देगा 1900 से 2000 ना, 2500 से 2700 ना, ऐसा देगा जैसे आप समझ जाओ। ऐसा डेट देगा ना, पूरा डिफरेंट रहेगा, मिलता जुलता कुछ नहीं रहेगा। एक ही डेट ऐसा रहेगा जो आसपास रहेगा, करीब रहेगा, बाकी सब बहुत दूर दूर रहेगा। जैसे तुमको दे दे 300 से 500, नहीं समझ जाओगे, इसमें कभी नहीं आएगा। ऐसा डेट देगा कि माने कंफ्यूजन नहीं होगा। उसमें वो दिया होगा जी 1-2 क्वेश्चन, जैसे समरी दिया है राजीव की बुक में, 1.5, 2-2, 300 का प्रश्न का वो दिया है ना, क्विज दिया है। उसको आप हल करोगे खुद ही, उसमें ढेर सारा मिल जाएगा, घबराओ मत। तो समझ गए? और ये मध्यकाल 2 भाग में बटा था। आपको अगर याद हो तो मैंने 2 भाग में बांटा था। एक कहा था पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, और एक को मैंने कहा था उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और इस पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में भी मैंने बांटा था। इस पूर्व मध्यकाल को मैंने कहा था भक्ति काल ना, भक्ति काल, भक्ति काल। और ये भक्ति काल का जो समय रहा है ये 1343 से 1643 तक रहा। 1643 या 1350 से 1650 रहा। ठीक, या 1350 से 1650, 1350 से 1650 इसमें देगा भैया अरिहंत में, और ये राजीव में। उत्तर मध्यकाल का भी 1650 से या 1643 से 1843 ना, या 1650 से 1850, देखो उसमें अलग दे दिया। तो अब हम बार बार कह रहे हैं, इसके डेट के चक्कर मत पड़िएगा। ऐसा देगा ना कि 1600 जरूर रहेगा, 1300 1600 जरूर रहेगा। इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन इधर उधर होगा। जैसे उसमें देखो, कौन सा देख रही हो?
ये वाला क्या दे रहा है, 1600 जरूर दिया होगा। हाँ देखो 1600 मिला, 88 दिया है, तो आपके यहाँ 1600 जरूर रहेगा। 88 दे दे, 43 दे दे, 44 दे दे, कुछ भी, लेकिन 1800 नहीं देगा। 1600 से चालू होगा तो वहाँ आपके यहाँ 1400 दिया रहेगा, 1700 दिया रहेगा, तो 1400 1700 वाला लगाओगे नहीं। आपको डायरेक्ट टारगेट करना है किसको, 1600 कुछ रहे हो चलेगा, लेकिन 1600 से ही देखना है ना। अब इसमें भी देखो भक्ति काल को आपने दो क्रम में बांटा था। कौन कौन? भक्ति में दो भक्ति होता है, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण माने जिसमें ब्रह्म साक्षात हो, जिसमें ब्रह्म की मूर्ति हो, और निर्गुण माने जिसमें ब्रह्म की कोई मूर्ति ना हो, निर्गुण। निर्गुण, सगुण और निर्गुण। और सगुण को भी आपने दो भाग में बांटा था ना, एक को भगवान राम की भक्ति और कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। कृष्ण भक्ति और कौन सी भक्ति, राम भक्ति। राम भक्ति करने में सबसे ज्यादा श्रेय किसको है, तुलसीदास को। किसको, तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, तुलसीदास। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है, अवधी भाषा में, ठीक, अवधी भाषा में। और कृष्ण भक्ति करते थे सूरदास। कौन, सूरदास। और सूरदास ने किस भाषा में रचना की है, हाँ, ब्रज भाषा में। याद रखना, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा भाषा नहीं है बल्कि क्या है, बोली है। ब्रज भाषा भाषा नहीं बल्कि बोली। याद करो 18 बोलियों में मैंने ब्रज भाषा को भी लिखवाया था, ठीक। अब ये निर्गुण में आ जाएगा दो। एक निर्गुण काव्य के अंतर्गत दो, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। प्रेमाश्रयी हम पढ़ेंगे इसको अलग से, घबराओ मत। जब इसमें आएंगे भक्ति काल में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी तो यहाँ जहाँ प्रेम की बात किया जाएगा, प्रेम के माध्यम से प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। और उसके बाद आया था उत्तर मध्यकाल। इस उत्तर मध्यकाल को आप क्या कहते थे, भक्ति काल। और अगले का क्या नाम रहा, रीति काल। इसमें क्या रहा, रीति काल। रीति काल। और इस रीति काल का समय सीमा यही रहा उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत। और रीति काल को भी आपने कितने काल क्रम में बांटा है, 4। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति इतर, रीति मुक्त। आपके यहाँ 3 ही दिया है, रीति इतर नहीं देता। रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति मुक्त और रीति इतर, रीति इतर। ये अगर इसी तरीके से हम इसको पढ़ लेंगे कंप्लीट ना, तो पूरा हमारा काम हो जाएगा। देखो इसमें क्या क्या है, ये आधुनिक काल। बोलो मत, आधुनिक काल में कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। फिर पढ़ेंगे द्विवेदी युग। कौन सा, द्विवेदी युग। फिर पढ़ेंगे अगला छायावाद युग। छायावाद युग। फिर पढ़ेंगे अगला प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद युग। फिर पढ़ेंगे प्रयोगवाद युग। कौन सा, प्रयोगवाद। और फिर पढ़ेंगे नई कविताएं। नई कविता, ठीक। इतना पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा सिलेबस हिंदी का पद्य कंप्लीट, ठीक। जहां से आपके यहाँ प्रश्न पूछता है। बोलो ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया। कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता दिया। क्यों बता दिया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। ये पूछता है रीति काल का समय सीमा क्या रहा न, भक्ति काल का समय सीमा क्या रहा, भक्ति काल के बाद आदि काल का समय सीमा क्या रहा। अब इस आदि काल को ना कई नामों से जानते हैं। आदि काल को आदि काल किसने कहा था, हाँ, आदि काल को आदि काल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी पूछता है पेपर में,
सुनो, पेपर में कैसे पूछेगा, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया। जैसे तुम्हारा नाम है आकाश, तुम्हारा नाम कोई न कोई घर का सदस्य रखा होगा, किसी चाहे जो दुनिया में पैदा है, आप लोग हो इसमें से, अगर आप लोगों का कोई भी नाम है तो आपके कोई फूफा, मामा, मौसी, भैया, भाभी, कोई न कोई आपका नाम जरूर रखा होगा। कि ऐसे ही पढ़ा है तो रखा जरूर है किसी ने। ऐसे ही आदिकाल को आदिकाल किसने नाम रखा था, इस आदिकाल का और भी नाम है, वीर गाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल को और किस नाम से जानते हैं, वीर गाथा काल। वीर गाथा, वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने, आचार्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। जरा रामचंद्र देखो दिया है कि रामचंद्र दिया है, हाँ मिलाओ, रामचंद्र दिया है कि रामचंद्र, हाँ रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखना, प्रेमचंद है, प्रेमचंद है लेकिन रामचंद्र है। याद रखना, बहुत बड़े राइटर को आप गोल मटोल करेंगे तो आपका नंबर काट लेता है। यहाँ तो नहीं, जैसे आप कभी पीसीएस का या आईएएस का मेंस लिखेंगे और हिंदी साहित्य से आपने लिखा और रामचंद्र को रामचंद कर दिया तो काट देगा सीधा। पूरा आपने सही लिखा है, मैटर पूरा काट के लंबा करेगा। क्यों? क्योंकि इतने बड़े राइटर को जब आप गलत लिख रहे हो, जैसे किसी का इसी में नाम है ना, कोई भी नाम है और उसी का नाम मैं बिगाड़ दूं, जैसे उसका क्या नाम है, सूर्या, सन की सूर्या, सन की सूर्या को वैसा नाम क्या है इसका, राज है, राज का दूसरा कोई नाम कर दें हम ना, उल्टा सीधा बुलाएं तो उसको कैसा लगेगा। हाँ, जो भी रखें, ऐसे सूर्यवंशी का देखो, वीर गाथा काल है। वीर गाथा काल किसने कहा, देखो पूछेगा, आदिकाल को वीर गाथा काल किस विद्वान ने कहा था, किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सुनो मेरी भाषा को, क्या कर रहा है, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछता है, आदिकाल को, आदिकाल का नामकरण न, या फिर कहेगा आदिकाल को वीर गाथा काल किस विद्वान ने कहा था। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी का दूसरा नाम भी है चारण काल। इसका क्या नाम है, चारण काल। हाँ, आदिकाल का अन्य नाम क्या है, चारण काल। देखो सब हम आदिकाल के बारे में लिख रहे हैं कहानी। अब आपको समझ में आ रहा है कि अब आदिकाल हम पढ़ना चालू कर दिए हैं। आदिकाल हम पढ़ना, अरे भैया हिंदी को हम कई क्रम में पढ़ेंगे, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, और पहला काल हम पढ़ना चालू कर दिए हैं क्या, आदिकाल। पहले हम आदिकाल को ये समझ लेते हैं कि आदिकाल को किन किन और नामों से जाना जाता। पता चला आपको केवल आदिकाल पता है, परीक्षा में दे दिया वीर गाथा काल का समय सीमा क्या रहा। अब वीर गाथा काल का समय सीमा क्या, 743 से 1343, पता ही नहीं है। वीर गाथा काल किसका नाम है, आदिकाल का ही। तो आदिकाल का समय सीमा 743 से 1343 है, तो वीर गाथा काल का भी समय सीमा क्या रहेगा। ये परीक्षा आपके यहाँ नहीं पूछता, बड़ा परीक्षा दोगे जब ना, तो बड़े परीक्षा में यही पूछता है, पूछ लेगा माने चारण काल का समय सीमा क्या रहा, वही 713। क्यों? क्योंकि चारण काल, जैसे तोहरे नाम, इसी में लड़किसी का नाम, घरे का नाम टन्नू होए, यहाँ का नाम लोचन होए, कतौ का नाम कुछ होए, जैसे कुछ नहीं कहते। अरे इसी में किसी लड़के का नाम होगा, दो नाम होगा, हाँ अभिनव का, जैसे अभिनव यहाँ का स्कूल का है और घर का क्या, मुलायम है। अब देखो दो नाम है कि नहीं, ऐसे ही इसका भी दो दो तीन तीन चार चार नाम है, कोई कोई का दो दो तीन तीन नाम होता है। हाँ हाँ हाँ, अब जैसे उसका है सूर्यवंशी नाम है, गोलू राजा नाम है, और क्या है, अनेश नाम है, और एक दो नाम और है ना, त्रिलोचन नाम कहते हैं उसको, सुनते हैं हम। हाँ, घसीटन भी नाम है उसका, तो 7-8 नाम उसका अकेले है, सोचो ना। हाँ, क्या कह रहे थे इसके घर,
शिवांगी। हे भगवान, लड़कियों का नाम। हाँ, क्या करोगे, कुछ और लड़कियों का नाम, लड़के का नाम, पूरा इसका नाम ही नाम है। ऐसे इसका नाम है चारण काल। लड़कों का भी नाम उल्टा, जैसे एक लड़का आता नहीं था, उसका बेचारे क्या नाम था? मुस्कान। मुस्कान लड़की वाला नाम था। अरे उसका नाम दूसरा कुछ था, श्रेयांश मौर्य था। और उसका नाम घर का क्या था? मुस्कान मौर्य। बताओ। चारण काल। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज, ये अंग्रेजी राइटर हैं, अब्राहम ग्रियर्सन। ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। याद रखना एक चीज, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये पहली बार सबसे पहले काल विभाजन करने का प्रयास किया था। सबसे पहले ये आप देखना, इस साल मैं नहीं पढ़ाया, अगले साल वाले वीडियो मैंने ये पढ़ाया है। बहुत अच्छे 5-6 वीडियो मैंने छोड़ा है। उन 5-6 वीडियो को आप देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनकी किताब है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, ये इन्होंने लिखा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उस पे लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इन्होंने इसको क्या कहा है? चारण काल। तो आदि काल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अब इसके बाद आता है सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन। और याद करो, राहुल सांकृत्यायन को मैंने बताया है, क्या कहा है? जो भी यात्रा वृत्तांत है, ज्यादातर यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन ने ना, राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक, इसके बाद एक और आया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे कहा है बीज वपन काल। क्या कहा है? बीज वपन काल। देखो लिखा होगा बीज वपन काल, बीज वपन काल। तो बीज वपन काल आदिकाल को किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद कैसे करोगे? याद करोगे बी से बी और एम, म से एम, तो एम बी। एम का मतलब, हाँ, अरे एम बी, एम बी नहीं होता, जी बी एम बी। तो एम का मतलब महावीर प्रसाद और बी का मतलब बीज वपन काल। तो महावीर प्रसाद ने क्या कहा है? बीज वपन काल। तो एम का मतलब महावीर प्रसाद और बी का मतलब बीज वपन काल। तो एम बी नहीं होता। कहते हो कि 3 MB खत्म हो गया, 100 MB मिला था, 100 MB का करी यार, 1 GB खत्म हो गया, MB 20 MB खत्म हो गया, अरे यार तो हमारा 20 MB ले है ना, ये कहते रहे, वही समझ लो। तो यानी बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और एक और है संधि एवं चारण काल। संधि एवं, अगला एक नाम और होगा संधि एवं चारण काल। देख लो इसी का नाम, संधि एवं चारण काल। संधि और चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार। संधि एवं चारण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार। देखो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को याद रखना कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि जो हिंदी के प्रथम कवि हैं वो स्वयंभू हैं। कौन? स्वयंभू। इन्होंने कहा है स्वयंभू हिंदी के प्रथम कवि। और इनका एक एकांकी बहुत फेमस है, दीपदान। याद करो, दीपदान किसकी एकांकी है? राम कुमार वर्मा की। ये 2 ही एकांकी मैंने कहा है, रट के रखना। एक का क्या नाम? एक घूंट जयशंकर प्रसाद का, और दूसरा दीपदान। दीपदान किसने? राम कुमार वर्मा। देखो इतना है कि और भी है, इसका इतना नाम है।
ना। देखो कोई नाम छूटा तो नहीं है, मिला लो आप अपने से। देखो कोई तो छूटा नहीं है ना। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल का आदिकाल नाम किसने रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसे आपका नाम सूर्यवंशी का नाम सूर्यवंशी इसकी बुआ ने रखा था, समझ गए? तो ऐसे इसका नाम किसने रखा आदिकाल का? हजारी प्रसाद द्विवेदी। संधि एवं चारण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगर आपसे पूछेगा आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र। वीर गाथा काल इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि आदिकाल में युद्ध और विवाह का चर्चा है। युद्ध और विवाह में पहले लड़ाई होता था ना। युद्ध में भी लड़ाई करते थे लोग और विवाह में भी लड़ाई। जो राजा ज्यादा पावरफुल होता था ना, जो राजा ज्यादा पावरफुल होता था, जितनी अगल बगल की रानियां होती थी सब उसकी होती थी ना। पहले के समय में यही चलता था कि राजा अगर पावरफुल है तो रानी उसकी, कोई नहीं। अब जाके देखा कि यहाँ रानी ये सुंदर है, पकड़ लाओ। अपने मंत्री को ले जाता था, ले आता था अपने दरबार में ना। यही हाँ लिख रहे हैं, यही नाम समझ लो चलता है, ठीक। वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन। बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और एक आरंभिक काल बच गया। आरंभिक काल कौन सा काल? आरंभिक काल। आरंभिक काल किसने कहा? हाँ आरंभिक काल। आरंभिक काल इसको कहा है मिश्र बंधुओं ने। कौन? मिश्र बंधु। बंधु माने होता है भाई, बंधु माने भाई। तो मिश्र बंधु में 3 भाई हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी ना। तो मिश्र बंधुओं में कितने भाई हैं? 3। तीनों का नाम आप लिख लेना, गणेश, श्याम, सुखदेव। गणेश, श्याम, तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव हम लिख रहे हैं। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव। गणेश, श्याम, गणेश, श्याम। नहीं दिख रहा है क्या? देखो तो, श्याम, सुखदेव। तीसरे का नाम है सुखदेव। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएंगे। जैसे जैसे मैं पूछता हूं जरा ध्यान से बताना। आदिकाल को आदिकाल किस विद्वान ने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद। देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी में कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया MB, यानी बीज वपन काल आ जाएगा तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और उसके बाद जो बचेगा, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल नहीं, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। चारण काल किसने कहा है? अंग्रेज, हाँ अंग्रेजी विद्वान है जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वीर गाथा काल किसने कहा? और चारण काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन। संधि एवं चारण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं में कितने भाई? 3 भाई। तीनों का नाम जानते हो? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। गणेश, श्याम, सुखदेव। गणेश, श्याम, सुखदेव। और फिर आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद। आप एक बार रिपीट कर दो, बस ध्यान से एकदम, मैं जैसे बोल रहा हूँ सुनो और आराम से बोलने का प्रयास करना। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल किसने कहा? अंग्रेजी राइटर था जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन। जॉर्ज अब्राहम। वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर हम कह दें सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने कहा। फिर अगर हम कह दें आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। कौन? मिश्र बंधु में 3 भाई, गणेश, श्याम और सुखदेव। गणेश, श्याम और सुखदेव। गणेश, श्याम और सुखदेव। फिर मैंने आपको कहा
कि संधि एवं चारण काल आदि काल को किसने कहा? राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक एकांकी बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है दीपदान। पूछेगा दीपदान किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, एकांकी या उपन्यास? एकांकी है। ठीक, किसकी एकांकी है? राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानेंगे किसको? स्वयंभू को। किसको? स्वयंभू को। आगे ये पिछले वीडियोज में मैंने पढ़ाया था, ये इस साल नहीं पढ़ा क्योंकि टाइम नहीं है। अब बोलो कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। सही है, मैं पूछूंगा बता लोगे। मैं कहूं कि अगर आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? बीज वपन काल। बी का मतलब बीज वपन काल, एम का मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्य में ध्यान से सुनोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधुओं में 3 भाई गणेश, श्याम, सुखदेव। फिर मैं आपसे कहूं कि आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक एकांकी बहुत फेमस है, क्या नाम है? दीपदान। ठीक, ये था, मैंने इतना बता दिया। आदिकाल को किन नामों से जाना जाता है? आदिकाल को जिन जिन नामों से जाना जाता है उन नामों को किसने रखा था या उन नामों का नामकरण किसने किया था, ये मैंने आपको आदिकाल के बारे में बता दिया। अब आदिकाल के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि आदिकाल में कौन कौन से कवि रहे न। आदिकाल को 3 कालखंड में बांटेंगे, रासो काव्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। रासो काव्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। 3 का आदिकाल को 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। एक का नाम रहेगा रासो काव्य, एक का नाम रहेगा सिद्ध साहित्य और एक का नाम रहेगा नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के हैं वो अपने सीएम वर्तमान में योगी जी। किस साहित्य के हैं? नाथ साहित्य के अंतर्गत कौन है? योगी। सीएम योगी, नाथ नहीं कहते गोरखनाथ, तो नाथ साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। नाथ साहित्य की परंपरा देख रहे हो कहाँ से आ रहा है? आदिकाल से, तब से अभी तक चल रहा है। तो आदिकाल के कितने क्रम में पढ़ेंगे हम लोग? 3। एक का नाम रहेगा रासो काव्य, दूसरे का नाम रहेगा क्या? दूसरे का नाम रहेगा सिद्ध साहित्य और तीसरे का नाम रहेगा नाथ साहित्य। और रासो काव्य में एक ही महाकाव्य लिखा गया है, बाकी जितने भी लिखे गए हैं सब खंड काव्य। और एक महाकाव्य कौन सा है? एक महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जिसको लिखा है चंद्रवरदाई, और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य, इसकी अब हम चर्चा करेंगे। इतना आप लोग उतार लीजिए, फिर हम हेडिंग डालेंगे क्या? आदिकाल। फिर आदिकाल के विषय में हम डिटेल में समझेंगे। उतारो तब। दिख भी नहीं रहा, गधा बताया भी नहीं तुम लोग। ये ऊपर नीचे सब जगह देख लिया करो।